हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ठंड आ चुकी है, ये भी आपको पता है। बहुत तेज़ी के साथ लखनऊ में सुबह भी ठंड, शाम को भी ठंड। हाँ, दोपहर में थोड़ी गर्मी लगे है। हाँ, पर अब ठंड आ चुकी है तो सावधान रहें, सतर्क रहें क्योंकि भाई साहब ठंड मोस्टली हर जगह पे आ चुकी है। और ज़्यादा हीरोइनी बनने के चक्कर में बीमार होके ना बैठ जाइएगा कि हमें तो ठंडा ही नहीं लगती, हमें तो ठंडा ही नहीं लगती ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर है तो ठंड है यार, क्यों ये बनना कि हमें ठंड नहीं लगती। तो चलो आज का शुरू करते हैं रंगारंग कार्यक्रम। और आज का रंगारंग है, अगर शादी हो गई है तो छुपाई क्यों जा रही है। जी हाँ, इस मुद्दे पे ही हमको करनी है बात। पर इस मुद्दे पे आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ और करनी है वार्तालाप। आप में से तमाम हमारे सब्सक्राइबर, जो कि मुझे पता है कि भाई आप में से तमाम लोग, कुछ लोग जान चुके हैं, कुछ लोग नहीं जान चुके हैं कि भाई वहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हैं कुनबा वासियों के यहाँ, वो भी रिलेटिव हैं उनके, है ना। नोना जीजा की फैमिली, एज पर बड़ी दीदी नोना जीजा की फैमिली है वो। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हैं और देखो ये दुखद घड़ी है। तो आई थिंक बार बार अगर हम लाइव में हैं तो भी आप अगर पूछते हो क्योंकि आपको पता नहीं है, हम आपकी उत्सुकता भी समझ सकते हैं। लेकिन निवेदन करेंगे कि कुछ दिनों के लिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि उनकी फैमिली के द्वारा हमें कुछ बात नहीं बताई गई है ना। और ना ही किसी, देखो वाया वाया आप सबको पता चला है। और हाँ, न्यूज़ की कटिंग जो क्लिप्स आ रहे हैं वो न्यूज़ के माध्यम से ही, फ़ोटो भी मुझे मिली है, मैंने भी देखी, आप सब ने देखी है, जो न्यूज़पेपर वाली है ना। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखो, पहली बात तो उस फैमिली का वीडियोस से, यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, तो उनका उनसे मत ही कंपेयर करिए। और ये जो दुखद घड़ी होती है, भगवान कभी किसी दुश्मन को ना दे कि कोई किसी अपने को खोए, और वो भी यार वैसे अपने जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जी नहीं हुई होती है। तो इन कुनबा वासियों से उनका वैसे कोई संबंध नहीं है, आना जाना भले हो, है ना, शादी ब्याह में। और हमने तो उनको नहीं देखा, तो मैं निवेदन यही करूँगी कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। और जैसा होगा जो होगा, हाँ, हमें भी नहीं पता कि ये लोग इसीलिए नहीं डाल रहे होंगे ना भाई, जाहिर सी बात है, फैमिली का मैटर है। और ये रिलेशनशिप एकदम क्लोज वाली होती है। अब बेटी दामाद, है ना, ये मम्मी जी के लगेंगे, डीजे मॉम के, है ना, तो वो भी दामाद ही लगेंगे, जेठ जी भी झूठी अंका के दामाद ही लगेंगे। तो उनके घर पे एक दुखद दुखद बात हुई है, जैसा सुनने में आ रहा है सोर्स के अनुसार। हमें कोई वहाँ पे, हम हैं नहीं, ना ही प्रेजेंट टाइम में वहाँ क्या सिचुएशन चल रही मुझे नहीं पता। तो आपसे निवेदन है कि आप मुझे मैसेज पे भी ना पूछें, क्योंकि जितना आपको पता है महोदय महोदया दोस्तों, उतना ही मुझे पता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता है। हाँ, हो सकता है कि एक दो जगह से मुझे ज़्यादा चीज़ें भेज दी गई हूँ, आपके पास कम भेजी गई हूँ, पर उतना ही पता हुआ है कि भाई एक एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी से, है ना। और ये चीज़ अंकुश ने भी अपनी वीडियो में लास्ट में बताई है। तो जितना जितना जहाँ जहाँ से पता चला है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उससे ज़्यादा हमें नहीं पता है। तो इंसानियत क्या कहती है कि ऐसे समय पे, और वैसे भी उनका उस फैमिली से कोई लेना देना नहीं, उनके कंटेंट से, उनके वीडियो से कोई लेना देना नहीं, पर उस फैमिली का पार्ट होने के नाते अभी वो उस चीज़ में शामिल हुए हैं। और किसका कितना दुख है भाई, दुख किसी का मापा नहीं जा सकता, खासकर जिन्होंने अपना खोया है। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगी कि कृपया करके हो सके तो आप इसके बारे में हमसे कोई टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि हमने 2 दिन से लाइव में भी बताने की कोशिश करी है, बस बार बार वो चीज़ जिक्र करते हुए अच्छा नहीं लगता। तो उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ से आप समझ गए होंगे, ठीक है। बिल्कुल स्पष्ट मैंने चीज़ें जितनी मुझे पता थी मैंने वो वीडियो में बता दी हैं। और अब उम्मीद यही करते हैं कि आप में से कोई दोबारा से टीका टिप्पणी नहीं करेगा। जितना पॉसिबल होगा इन सब के द्वारा, हो सकता है ये लोग बताएं। बाकी वाया वाया चैनल तो कोई कम्युनिटी लगाया, कोई क्या लगाया है, आपको वहाँ से भी पता चला होगा, उतना ही मुझे पता है दोस्तों। मैं बार बार मैंने लाइव में भी क्लियर किया, इवन मैंने कल के वीडियो में भी हल्का फुल्का क्लियर कर दिया था, है ना। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि कई बार जब आप किसी फैमिली को देख रहे होते हो, जुड़े होते हो, और एकदम से वो गायब हो जाती है, तो फिर दिमाग में आता है कि भाई क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। तो बारी बारी से आप सबका वीडियो पे कमेंट आता है या फिर लाइव में आता है कि क्या हुआ क्या हुआ, तो बार बार वही चीज़ रिपीट करते हुए अच्छा नहीं लगता है। उम्मीद आपसे मैं यही करूँगी
कि कृपया करके इस बारे में अब आप मुझसे कोई सवाल ना करें। सेम जहाँ पे आप हो वहाँ पे मैं हूँ। हाँ, थोड़े मोड़े सोर्सेज होते हैं, पर देखो जब फैमिली इस बारे में कुछ बोले वही ज़्यादा अच्छा होता है। सोर्सेज के भी इसमें ना बात करें तो बेहतर है, क्योंकि ये कोई ब्लॉगिंग नहीं है, ये जीवन का और परिवार का बहुत बड़ा लॉस है ना। और मैं तो बस हमेशा यही कहती हूँ कि भगवान किसी की फैमिली में इस प्रकार की चीज़ें ना हो। कुछ लोगों ने लताड़ भी लगाई है नेगेटिविटी वाले जो टाइटल वगैरह थे ना, जो ये मोहतरमा लगाती थी इमरजेंसी इमरजेंसी, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ लोगों ने इनकी क्लास ली है कि मोहतरमा ये होता है नतीजा। हालांकि भाई कहते हैं ना कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बहुत सारी चीज़ें, आप नेगेटिविटी को क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बोला है, जो कि वेल एंड गुड है यार। ऐसी चीज़ों को पहले भी बोलते हैं कि आप मत इमेजिन करो, मत अपने पास अट्रैक्ट करो ऐसी चीज़ों को। उम्मीद करते हैं अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे और अब दोबारा से नहीं पूछेंगे। अगर आपको पूछना है तो उनके घर के सोर्सेज जो हैं वहाँ से पूछिए, है ना। आप इनमें से इंस्टा पे तो कांटेक्ट होंगे ही, है ना, जो भी हैं ट्रू वाले तो पूछ भी लिए होंगे, डीएम करें। अब हो सकता है वो लोग आपको रिप्लाई करें, है ना। वो कब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सब्सक्राइबर के प्रति निभाते हैं वो उनकी मर्जी है, तो उससे ज़्यादा देखिए हमें भी नहीं पता। तो चलिए मैं अब इस चीज़ को बहुत अच्छे शब्दों में यहीं पर ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे अभी के लिए, ठीक है। फैमिली जन आएंगे, सो कॉल्ड फैमिली, अब मानती हैं कि नहीं मानती ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी फैमिली कुंबावासी की है, वो फैमिली नोना जीजा की है ना। खैर, ये टाइम जो है ना, भगवान करे सब एक दूसरे का साथ दें, थोड़ा सा इन सबको सद्बुद्धि आए और इंसानियत को समझें। सारे लोग इंसानियत को समझें। जो नहीं समझते हैं, भले किसी से विचारों का मतभेद हो, पर अगर किसी के ऊपर दुख है ना तो उस चीज़ को समझना चाहिए, उस चीज़ को सम्मान भी देना चाहिए, है ना। ये चीज़ बेहद ज़रूरी होती है, तभी तो लगेगा यार कि हम ह्यूमन हैं। अब आते हैं शादी के ऊपर। तो ये जो शादी हुई है, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? वन ओनली इस समय यूट्यूब के जो शहंशाह हैं, महाराजा हैं, शादी हो चुकी है ना। और ये बिल्कुल एकदम छुपाए जा रहे हैं। ये वीडियो है क्या पुरानी दिखाई जा रही हैं? मुझे तो यही लग रहा है कि पुरानी दिखाई जा रही हैं, क्योंकि ये जनाब कभी मोबाइल में टाइम दिखा देंगे कि देखो आज 19 तारीख है, इतना इतना बचा है, मेरी तो शादी ही नहीं हुई। पर इनको बधाइयाँ मिल रही हैं शादी की। कहाँ पर भाई लोग बधाइयाँ दे रहे हैं और फोटोज़ भी आ रहे हैं शादी की बधाइयों के, है ना। लोग पोस्ट भी कर रहे हैं। तो अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रही हैं और नामी गिरामी नेता नगरी के लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, इसका मतलब है कि शादी हो गई है। अब आप कह रहे थे कि ये प्राइवेट है, प्राइवेट भी अगर ये एक शादी है तो मैं कहूँगी इसमें छुपाने की ज़रूरत क्या थी? छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपने ये बोला था कि लिमिटेड लोग उधर के होंगे, लिमिटेड लोग हमारे होंगे। ये बहुत ही प्राइवेट लोगों के बीच की चीज़ है, हम लोगों को इनवाइट नहीं करना चाहते, तो ठीक है। आप इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। ऐसा थोड़ी कि कोई तोड़ ताड़ के आपकी जगहों में पहुंच जाता। अगर सीक्रेट तरीके से करनी थी आप बिल्कुल करते, किसी को इन्वाइट नहीं करेंगे, आप सिक्योरिटी रखेंगे, अंदर तो नहीं कोई घुस पाएगा। लेकिन अब चलो ठीक है, मान लेते हैं सिक्योरिटी पर्पज से तुमने छुपाई भी चीज़ें, पर अब तो हो गई है, फिर क्यों फिर से अपनी गाड़ी का लेके आ गए कि इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें चीड़ फाड़ करके पॉलीथीन दिखा रहे हैं कि भाई अगर आप ये पे नहीं कराए हैं तो फिर आपको भुगतना पड़ सकता है, महंगी गाड़ियों पे ज़रूर कराइए। तो भैया देखो, जिसके पास महंगी गाड़ी होंगी वही कराएगा ना। अब हर किसी के पास तो ऐसी महंगी गाड़ी सुपर कार नहीं है ना। सुपर कार के मालिक वन ओनली कुछ ही यूट्यूबर्स हैं दिखावे करने वाले। जब राइडर गए थे तो वो भी बिग बॉस में जब आए थे तो उन्होंने भी खूब सारी पोलम पट्टियाँ खोली थी कि ये गाड़ियों का ये जो लोग दिखाते हैं कैसे होता, कहाँ से आती हैं, है ना। और एलविश यादव के पास भी कुछ ऐसी गाड़ियों का उन्होंने जखीरा दिखाया था। थोड़े दिनों बाद ये गाड़ियाँ गायब हो जाती हैं, राम जाने से प्रमोशन के लिए मिलती हैं। क्या है इन बड़े यूट्यूबर का जो भी गाड़ियों वाला सिलसिला है। तो सौरभ जोशी शादी कर चुके हैं, ये 100% श्योर हूँ मैं। और इसके रिगार्डिंग कई जगह से अपडेट भी मिल चुकी है, बधाइयाँ भी इनको मिल चुकी हैं।
लेकिन अभी भी ये शांत है। अब लग रहा है जो वीडियोग्राफी हुई है उसी के ब्लॉग आएंगे। जब उधर से वीडियोग्राफी मिल जाएगी तब आप का ही कर लीजिएगा जी, कुछ रोना धोना बता देंगे कि पर्सनल था, छुपाना पड़ा, सिक्योरिटी पर्पस से, हमको तो धमकियां भी मिल रही थी। अच्छा, कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि इनको भाई साहब को धमकियां भी कहीं वाया गैंग से मिली हैं कि इतना इतना पैसा दो, नहीं तो ऐसा ऐसा ऐसा। पता नहीं भाई, पैसे वालों के पास ही ये धमकियां आती हैं, क्योंकि उनको पता है मोटा माल यहीं से मिलेगा। भाई साहब घर उधर पूरा बनवा लिए हैं, कहीं कुछ उसमें टपकने भी लगा भी बनवाते वक्त। तो उन्होंने दिखाया कि देखो ये खराब सड़ा मटेरियल जो भी था वो हमने निकाल दिया है, इसमें दोबारा से नया लगा दिया है। तो लगाया तो सेम है, कुछ दिन में ये भी टपकने लगेगा भाई, तो कहा फिर से वो निकलाओगे। यही चलता रहेगा सिलसिला। अच्छा, इनकी ऑडियंस के बारे में भी मैं कुछ बात करना चाहूँगी। ये जो इनके कमेंट्स हैं, जैसे अभी ये वीडियो 1 घंटा हुआ है और 4-5 लाख इनके व्यूज आ चुके हैं, ठीक। और इसमें जो 4-5 लाख व्यूज आ चुके हैं वो तो बात दूसरी है, 3,500 कमेंट भी आ चुके हैं। इसमें कुछ कमेंट ऐसे हैं जिनको पढ़ के मुझे बहुत तेज गुस्सा आई, आपको भी आ सकती है। लिखा है, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। हैं, वाह जी वाह। अगर एग्ज़ाम में फेल नहीं होना है तो कमेंट ज़रूर करें। ओ भाई साहब, इस प्रकार के कमेंट आखिर कौन कर सकता है? तो उसमें तमाम लोग रिप्लाई कर रहे हैं, मैं तो इतने में पास आउट हो गया था, मैं तो पहले से फेल हूँ। ये कोई प्राउड की बात है, मैं पहले से फेल हूँ? और पहली बात तो इस प्रकार के कमेंट होने नहीं चाहिए। जनाब, आपके पास टीम तो होगी, इस प्रकार के कमेंट पब्लिक क्यों करवाते हैं? ये तो भाई अजीब सी बात है कि अगर तुमको कमेंट नहीं किया, कोई पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट तुम्हें देख रहा है तो वो फेल हो जाए। अरे भाई कमाल है। और वैसे आपको स्टूडेंट ही देखते हैं ज़्यादातर, कि देख लो भाई साहब, है इतना पैसा है, हमको भी सौरभ जोशी के जैसे बनना है। आधा से ज़्यादा लोग तो इतना इन्फ्लुएंस होते हैं कि हेलो गाइस कैमरा लेके करने लगते हैं, पढ़ाई लिखाई को मार देते हैं लात, है ना। तो ये चीज़ भाई मुझे बहुत अजीब लगी। और ये नकली ही एक आईडी है अवंतिका भट्ट नाम से। इन्होंने भी लिखा है, माँ कसम जिसने लाइक नहीं किया एग्ज़ाम में पक्का फेल हो जाएगा। अवंतिका भट्ट जी, आपने तो शादी कर ली है, हैं बढ़िया नामी गिरामी फैमिली से, जिनके बटुए में है पैसा। हम नहीं समझते इनको ऐसा वैसा, एक गाड़ी गई दूसरी आएगी, है ना। तो भाई अब बताइए आप मोहतरमा कि आप इस प्रकार की चीज़ें काहे कर रही हैं? हमें पता है ये फेक आईडी है। अवंतिका भट्ट तो इस प्रकार का कमेंट ना ही करेंगी, या कर सकती हैं दोस्तों। अगर कर सकती हैं तो उनसे बड़ी निब्बी तो कोई नहीं है, क्योंकि भाई ये कमेंट है इसमें, अच्छा ऐसे उल्टा नहीं दिखेंगे आपको। तो वही है। और जो उनकी गाड़ी में कहीं कहीं पर वो एक एक्सीडेंट हुआ था, वो तो यार इन्होंने दिखाया नहीं। वैसे तुम्हारी गाड़ी में तो फ्रंट कैमरा भी है, तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ उसकी भी क्लिप दिखा सकते हो ना। या फिर ये पुरानी क्लिप है। तो अगर हम मुद्दे की बात करें तो मुझे तो यही लग रहा है कि जितनी भी क्लिप हैं ये सारी की सारी पुरानी क्लिप दिखाई जा रही हैं, सारी की सारी। अब यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है। जो नई शादी वाली वीडियोस हैं वो दिखाओ। हाँ, हो सकता है उस दिन 19 तारीख की जो उसने क्लिप ऐड ऑन करी थी सौरभ जोशी ने, तो मुझे लगता है कि वो क्लिप उसने इसलिए करी है थी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। पर अब तो सब कुछ संपन्न हो गया है बेटा, तो अब तो बता दो। कहने का तात्पर्य है अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कब बताएंगे? ये आपकी जो फ़ोटो पोस्ट हो रहे हैं, बेटी को बहुत बहुत बधाई हो, इस फैमिली में शामिल हुए, शादी की बधाइयाँ आ रही हैं, क्या चाहते हो तुम लोग? बताओ बताओ, मुँह खोलो। तो भाई मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए ब्लॉग में नहीं आती हूँ। अवंतिका भट्ट ने लिखा है, किसी ने लिखा है, भाभी आप वीडियो में क्यों नहीं आती हैं? अरे भाई क्यों इसकी आईडी बना ली है इस नाम से? और सुनो, अगर आप इस आईडी पे क्लिक करो अवंतिका भट्ट वाली आईडी पर, तो भाई इसमें एक ब्लॉग भी है, और ब्लॉग का जो टाइटल है भाई मैं पढ़ना ही नहीं चाहूँगी, छोड़ो यार।
मतलब लोग इतना घटियापन कर डाल रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि लोग कैसे ऐसे इतना घटियापन कर सकते हैं। देख रहे हो, हद मचा रखी है लोगों ने। फेक आईडी लेके वीडियो बना देते हैं, फेक फ़ोटो लेके कहीं से कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लैश कर देते हैं, तो लोग भाभी भाभी करके इधर मोहतरमा को विश कर रहे हैं। भाई ब्लॉग तो तुम्हारे पता चल रहे हैं, पर शादी का क्या है, कुछ तो खुल के बताओ। अरे भाई शादी हो चुकी है और कितना खुल के बताएं, जगह जगह पे हो चुकी है। जो इनके नियर एंड डियर हैं वो बता भी चुके हैं कि शादी हो गई। हम तो यही समझ रहे थे कि भाई साहब ने मना कर दिया तो शादी नहीं हुई है, मतलब अब आप इस शादी को एक्सेप्टेंस नहीं देंगे क्या ऑडियंस में, कि लोग कहेंगे लड़के की शादी हो गई तो क्रेज़ कम हो गया। जैसे फिल्मी सितारे पहले शादी कर लेते थे, छुपाते थे, बताते नहीं थे कि भैया जो फैन फॉलोइंग है लड़कियों की वो कम हो जाएगी, गुप्त रूप से शादी रखो। तो कहीं जोशी भी तो यही नहीं सोच रहे हैं, पता नहीं भाई साहब। सौरभ भाई तुम एक्सीडेंट बहुत करते हो, कार खराब हो जाती है, अच्छे से गाड़ी चलाना क्यों नहीं सीख लेते। ये कमेंट बढ़िया था, जब देखो तब ऐसा कमेंट आ जाता है, क्या ही बताऊं। सौरभ भाई अपना नेक्स्ट जो भी है उड़ीसा में कोरोना मीटअप, हमें मिलना है आपको। तो भाई आज किसने किसने लाइक नहीं किया, जिस जो करेगा हनुमान जी की कृपा होगी। इनके पास इसी प्रकार के सारे कमेंट हैं। तो बस अवंतिका भट्ट आईडी से बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे कमेंट। इनका तात्पर्य है भाई मेरे पे इतना फेस रिवील चैनल मत बनाओ, क्यों बना रहे हो। ओ माय गॉड, ये सारी चीज़ें चल रही हैं आज। तो मैं यही कहना चाहूँगी। वैसे बग्गा बग्गी का भी एक वीडियो आ चुका है, पर ये वीडियो मैं बाद में ही आपको डिस्कस करूँगी। और ये जो वीडियो है ये ससुराल पहुंचकर सामने को मिली इतनी बुरी खबर, ये बग्गा ने डाला है। तो आई थिंक ये वीडियो आ चुकी है, ससुराल पहुंचते ही इनको मिली खबर, और ये वीडियो जस्ट अभी आया है 20 सेकंड पहले। तो अब देखेंगे बग्गी का फिलहाल इसमें दिखाई दे रहा है, बग्गी लकड़ियाँ उठा रही है एक नीली बोरी में। आखिरकार ये क्या कर रही है, अच्छा तरोई के वो थे वो नहीं उठा रही थी, तो वही सब दादी के साथ मिली हुई है, वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ससुराल पहुंचकर क्या मिली बुरी खबर, इसके बारे में लास्ट में हो सकता है कि बग्गा या बग्गी ने बोला हो। टोटल ये जो वीडियो है, ये वीडियो इनकी 15 मिनट 55 सेकंड की है। तो इसमें क्या है कहानी, शायद बग्गी ने ही बैठ के लास्ट में रोते हुए कुछ क्लिप ऐड ऑन करी है। वो अपने बच्चे को याद करके, 3 मंथ के बच्चे को याद करके रो रही थी। और मैं तो यही कहूँगी कि 3 मंथ का और जिसने इतना बड़ा किया उन सारी चीज़ों पे अपनी चीज़ों को रखा है, तो ये तो बहुत सेंसिटिव चीज़ है यार, इस पर क्या ही डिस्कस करें क्या ही ना करें। पर चलो देखते हैं पूरा वीडियो, इसमें मोहतरमा ने क्या क्या बोला है। फिलहाल बग्गा का वीडियो आ चुका है।